नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा चैनल पर सबकी बड़ी खबर के साथ एक बार फिर जाके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, संसद के अंदर एक बार फिर से संग्राम जारी है। बताएंगे आपको किन मुद्दों को लेकर विपक्ष और बीजेपी की सरकार आपस में भिड़ी हुई है दोस्तों, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष के अन्य नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बताएंगे आपको एक सांसद को सस्पेंड भी किया गया है। वहीं पर दोस्तों विपक्ष को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के नेता मनोज तिवारी पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। बताएंगे आपको क्या बयान बीजेपी के सांसद ने दिया है दोस्तों। वहीं पर ज्ञानवापी सर्वे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी है। साथ साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं पर केजरीवाल के समर्थन में सिद्धू उतरे हैं। बताएंगे पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर बड़े संकेत भी मिल रहे हैं दोस्तों। वहीं पर मणिपुर के अंदर बीजेपी के विधायक के द्वारा की गई टिप्पणी एक बार फिर से सच साबित होती जा रही है। बताएंगे आपको कैसे केंद्रीय मंत्री के घर पर हमले की जानकारी मणिपुर से सामने आ रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के मामले पर बयान देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को ही सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मणिपुर में हो रहे हिंसा और इस समय संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष सदन न चलने देने के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार बता रहा है। अब संसद को चलाने के लिए रक्षा मंत्री और लोकसभा के उप नेता राजनाथ सिंह गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन कर मिलने की बात कही है और मदद भी मांगी है। सुप्रिया शिनेट ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह ने कल रात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके संसद में गतिरोध के बारे में बात की थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम संसद के अंदर विस्तृत चर्चा चाहते हैं। रोज इस बारे में नियम 267 के अंतर्गत नोटिस भी दे रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और प्रधानमंत्री को आकर सदन में बयान देना चाहिए। लगातार मांग की जा रही है दोस्तों, लेकिन बीजेपी एक तो छोटा चर्चा करवाना चाहती है और दूसरा अमित शाह से बयान दिलवाना चाहती है। ना तो प्रधानमंत्री के बयान पर बीजेपी राजी हो रही है और न ही विपक्ष अमित शाह के बयान पर राजी हो रहा है। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों, क्या विपक्ष की मांगे सही है या आप लोग इसे किसी और तरीके से देखते हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा की कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पर प्ले कार्ड्स लहराते हुए विपक्ष के कुछ सांसद दिखाई दिए। इंडिया फॉर मणिपुर, इंडिया डिमांड प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट और मणिपुर, इस तरीके के प्ले कार्ड्स लहराए गए हैं दोस्तों। यानी इंडिया गठबंधन एक एकजुटता का नाम है, जिसे संसद के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एकजुटता दिखाने के लिए जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नेता दिखाई दिए। गांधी स्मृति के सामने इन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल दोस्तों सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्षी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। और जब सदन से बाहर आ रहे थे बीजेपी के नेता मनोज तिवारी, तो एक मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने अपने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि विपक्ष नामर्द है, यानी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसके बाद सुप्रिया शिनेट ने उसी वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग नैतिकता है। सदन है, कोई अखाड़ा नहीं है जहां आप मर्दानगी के कसीदे पढ़ रहे हैं। थूकी हूं आपके पितृ सत्ता सोच पर, वैसे कहा ही है तो नामर्दगी संसद छोड़कर भागने में है। प्रधानमंत्री हिम्मत करे सदन में मणिपुर पर आकर बोले। सुप्रिया शिनेट की ओर से ये ट्वीट किया गया है दोस्तों, जिस पर बीजेपी के लोग बौखलाना पूरी तरीके से तय है। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लगी रहेगी। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने आज ही हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि हाई कोर्ट स्टे की तिथि खत्म होने से पहले मामले की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई के आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई और न ही कोई ऐसी योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। वहीं पर मस्जिद पक्ष के लोगों ने सर्वे के काम को 2-3 दिन टालने की मांग की है। दोस्तों बता दें कि ज्ञानवापी में सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया। एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। साथ साथ दोस्तों कुछ लोग चले गए 2000 की नोट की तरह अखिलेश यादव ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर तंज कसा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज है और ऐसे में दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए थे और अब साहब सिंह सैनी समेत कई नेता समाजवादी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों इस पर अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया और तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चले गए 2000 के नोट की तरह। सोमवार को बीजेपी में कई सारे समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हुए, जिसमें सपा की पूर्व विधायक सुषमा पटेल, पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, साहब सिंह सैनी, राजपाल सैनी, इसके अलावा पूर्व विधायक अंशुल वर्मा, जौनपुर से पूर्व विधायक गुलाब सरोज, वाराणसी से कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी
रही शालिनी यादव ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके बाद अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा गया है। दोस्तों साथ साथ पंजाब में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन को लेकर कुछ बात कही है। दिल्ली के अंदर अध्यादेश पर सिद्धू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लुधियाना में सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार का शीर्ष नेतृत्व तानाशाह हो गया है, मनमाने ढंग से काम कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। सिद्धू ने कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार हटाना हो या दिल्ली पंजाब में चुनी हुई सरकार, गवर्नर द्वारा जानबूझकर सरकार के कामों में अड़ंगा डाला जा रहा है। ये तानाशाही वाला रवैया नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों से भद्दी हरकत करने वाले भाजपा नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर उन्होंने अलग सुर इख्तियार किए हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कहा था कि पंजाब में आपसे कोई गठबंधन नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि जहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, वे उनके साथ में हैं। सिद्धू ने कहा कि आज देश में तानाशाह शक्तियों का राज चल रहा है, जिसे खत्म करना पड़ेगा, जिससे लोकतंत्र हमारा खतरे में आ रहा है, संविधान खतरे में है। इंडिया जैसे गठबंधन दलों के सामने आने के बाद तानाशाही शक्तियों को खत्म किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मणिपुर के अंदर कहा था कि मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल है, सरकार की मिली भगत की वजह से हिंसा नहीं रुक रही है। मणिपुर से बीजेपी के एमएलए के द्वारा की गई टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज बोले, कहा अब तो बीजेपी विधायक ही भाजपा की मणिपुर सरकार की पोल खोल रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए सच बोलने के लिए, कोई कब तक नरसंहार पर चुप रहेगा। दरअसल दोस्तों मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट मणिपुर से है, जहां पर मणिपुर के मुख्यमंत्री से सीधे 18 सवाल किए गए, लेकिन एक भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। हर सवाल का एक ही जवाब था, चुप्पी। ये चुप्पी है जो मणिपुर में इस तरीके के हालात बनाए हुए हैं। और दोस्तों मणिपुर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के इम्फाल आवास के बाहर उग्र महिलाओं की एक रैली में पत्थरबाजी की गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि राज्य की स्थिति को लेकर मंत्री संसद में कुछ भी नहीं बोलते। बता दें कि 2 महीनों में ये दूसरी बार हुआ है कि केंद्रीय मंत्री के आवास पर हमला हुआ है। इससे पहले भीड़ ने 15 जून को केंद्रीय मंत्री के आवास पर आग लगाने की कोशिश की थी। मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी राज्य के अंदर शांति बहाल करने के लिए रैलियां निकाली है। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्र उस क्षेत्र को पार कर रहे थे जहां तक उन्हें रैली आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि हमले के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इम्फाल शहर के कोंगबा इलाके में घर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। प्रदर्शनकारी राज्य के अंदर इंटरनेट बहाली की भी मांग कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि मंत्री राज्य की स्थिति के बारे में संसद में चर्चा करे, हमारी बातें जाकर रखे, वो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद कोई उनकी ओर से सदन में बयान नहीं दिया जा रहा। साथ साथ दोस्तों पैसे का लेना देना तो अमित शाह ही करवा रहा है, इस तरीके का बयान सुरेंद्र राजपूत ने दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक नेता है राजेंद्र सिंह गूढ़ा, जिन्होंने हाल फिलहाल के अंदर राजस्थान सरकार को लेकर ऐसी टिप्पणियां की थी दोस्तों, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई थी और यहाँ तक कि मंत्री पद पर रहते हुए उनकी ओर से टिप्पणियां की गई थी, जिसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने मंत्री पद से हटाते हुए राजेंद्र सिंह गूढ़ा को काउंसिल से बर्खास्त कर दिया था। और अब ये जानकारी आ रही है कि राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने खुद कहा कि बीजेपी ने पूरी जिंदगी हेलीकॉप्टर में गुजारने भर पैसा ऑफर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा पैसे का लेना देना तो अमित शाह ही करवा रहा है और इतना दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा और पूरी जिंदगी निकल जाएगी। राजेंद्र सिंह गूढ़ा राजस्थान कांग्रेस का धोखेबाज है, इस तरीके से टिप्पणी की गई है दोस्तों। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंचे, जहां पर उनसे मिलने के लिए लोगों का हजूम देखने को मिला। अखिलेश यादव ने अपने मैनपुरी दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की है। सपा प्रमुख से मिलने के लिए मैनपुरी में लोगों का हुजूम उमड़ा है दोस्तों। मैनपुरी की गलियों में भी उन्हें देखने के लिए काफी लोग सामने आए। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं के बीच चौपाल भी लगाई और उनके साथ चर्चा भी की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार को जनता की परेशानी से कोई वास्ता नहीं है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा था और उनको अच्छी खासी जीत भी मिली थी। और अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर स्थानीय लोग पुकारते हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। जनता के बीच में काफी ज्यादा अखिलेश यादव को लेकर उत्सुकता देखने को मिली है। साथ साथ पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव के मुकाबले आधा रह गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 40% वोट शेयर मिला था, जबकि पंचायत चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 23% पर आकर अटक गया है। चिंता की बात ममता बनर्जी के लिए भी है। टीएमसी पार्टी को एक तरफा मिलने वाला मुस्लिम वोट इस बार लेफ्ट कांग्रेस पार्टी और 2 साल पुरानी पार्टी इंडियन सेकुलर
फ्रंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की परफॉर्मेंस पर पड़ सका है। पंचायत चुनाव में टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। पार्टी को 51% के आसपास वोट मिला है, जबकि जिला परिषद की बात करें तो 95% समिति टीएमसी के खाते में गई है। लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनाव की ओर ही इशारा कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी के साथ आईएसएफ पार्टी ने एक गठबंधन बनाया था। इसका असर भी देखने को मिल रहा है और एक तरीके से मुस्लिम वोट इधर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, अगर एक भी खबर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय